वायन मीरना मामला, जिसे साइनाइड कॉफी केस के नाम से जाना जाता है, आज भी इंडोनेशिया के लोगों के दिमाग में एक अनसुलझा सवाल है। हमारी कहानी शुरू होती है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के एक आम सुबह से, जहां बिली ब्लू कॉलेज ऑफ डिजाइन के कॉरिडोर्स में दो लड़कियां दोस्ती का पनप हो रहा था। एक थी हंसी खुशी और रोशन दिल वाली वायन मीरना, और दूसरी थी शांत और थोड़ी सी रिजर्व्ड किस्म की जेसिका कुमला वोंगसो। दोनों ही अच्छे परिवारों से थी। मीना इंडोनेशिया के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी और जेसिका भी इंडोनेशिया से ही थी। बाद में वो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट बन गई। उनकी दोस्ती गहराई तक गई। उन्होंने अपने सपने और परेशानियां दोनों बांटे, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। इस दोस्ती में भी कुछ दरारें पड़ने लगी। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप में काफी परेशान थी। मीना अपनी दोस्त की खुशी चाहने वाली, उसने उसे सलाह दी कि वो पैट्रिक से रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहती थी, जैसे कि हम सब अपने फ्रेंड्स को खुश देखना चाहते हैं। मीना को लगा कि उसने अपनी दोस्त की मदद की है, उसको एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन जेसिका के मन में शायद इस बात को लेकर एक गहरा घाव हो गया। उसको लगा कि उसकी दोस्त उससे जेलस है, उसकी खुशी नहीं चाहती। प्रोसिक्यूशन के अनुसार मीना की ये सलाह जेसिका के लिए एक अपमान बन गई, एक ऐसा अपमान जिसका बदला वो लेना चाहती थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा बीच टकरार का आगे चलकर एक जहरीला पेड़ बनने वाला था। सिडनी से वापस आने के बाद मीना ने जकार्ता में ही शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी में खुशबाश सेटल हो गई। जेसिका इंडोनेशिया विजिट कर रही थी कुछ सालों बाद, और मीना चाहती थी कि इस पुरानी दोस्ती को वह फिर से ताज़ा करे। तो इस चाहत में उसने जेसिका और एक और अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड हानी को 6 जनवरी 2016 को ग्रैंड इंडोनेशिया शॉपिंग मॉल के ओलिवर कैफे में मिलने के लिए बुलाया। शाम का समय था, 4:14 4:14 PM। जेसिका सबसे पहले कैफे पहुंची। उसके आते ही उसने टेबल बुक की और ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली अपने दोस्तों के आने से पहले ही। मीना के लिए एक वियतनामीज आइस्ड कॉफी, हानी के लिए एक कॉकटेल और अपने लिए फैशन जैगर टी। ये ड्रिंक्स को याद रखिएगा, यहीं पर मामले का सबसे खौफनाक पहलू शुरू हुआ। जेसिका ने अपने शॉपिंग बैग्स को इस तरह टेबल पर रखा कि मीना की कॉफी पूरी तरीके से सीसीटीवी से छिप जाए। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये 45 मिनट का समय था जब कॉफी टेबल पर अकेली थी, सबकी नजरों से दूर, और इसी दौरान उसमें जहर मिलाया गया। 5:16 PM पर मीना और हानी पहुंचे। मीना ने जैसे ही अपनी कॉफी का पहला सिप लिया, उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ साफ दिखने लगी। उसने कहा, ये बहुत गंदा है, ये क्या है? और कुछ ही पलों में वो अपनी कुर्सी से गिर गई। उसे दौरे पड़ने लगे। कैफे में मौजूद सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक कॉफी और उसके बाद ये सब। मीना को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सब कोशिशें नाकाम रहीं और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके मुंह में कुछ नीले निशान थे जो साइनाइड पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उसके पेट और कॉफ़ी के ग्लास में साइनाइड के निशान मिले,
जो उसकी मौत की वजह बना। पुलिस की जांच तुरंत शुरू हो गई और शक की सुई सीधा जेसिका पर घूम गई, क्योंकि कॉफी तक पहुंचने वाली वही एक अकेली थी। जब पुलिस ने जेसिका से पूछताछ की, उसका व्यवहार हैरान करने वाला था। वो बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर ना कोई दुख, ना कोई पछतावा, ना कोई चिंता। उसने मीना की मौत पर कोई भी भावना नहीं दिखाई। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने मीना की कॉफी में जहर मिलाया था, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे मीना की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस के लिए उसका ये भावनाहीन रवैया ही सबसे बड़ा सबूत था। ये वीडियो देखिए। यहाँ जेसिका अपनी फ्रेंड की मौत के बारे में बात करते हुए कोई दुख नहीं दिखा रही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। 24 मार्च 2016 को जेसिका को मीना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मुकदमा इंडोनेशिया में एक राष्ट्रीय तमाशा बन गया, क्योंकि इसे लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया। ये मुकदमा 2016 का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखने वाला मुकदमा बन गया, जिसे पूरे देश में बहस छिड़ गई। इंडोनेशिया के लोगों के बीच इस मामले पर गहरी राय बनती चली जा रही थी। कुछ जेसिका को दोषी मानते थे और कुछ उसे बेकसूर। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कई सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित किया। उन्होंने 181 गवाहों की गवाहियां और 32,000 पेजेस के दस्तावेज पेश किए। सीसीटीवी फुटेज, जेसिका का कैफे में व्यवहार और फोरेंसिक रिपोर्ट्स उनके मुख्य सबूत थे। हर छोटा सा एक्शन, हर एक पल को बड़े ध्यान से देखा गया और एनालाइज किया गया। यहाँ एक ऐसा मुकदमा चल रहा था जहां हर नजर कोर्टरूम पर टिकी हुई थी। इस मामले में कई बड़े बड़े एक्सपर्ट विटनेसेस की गवाही ली गई। एक ऑस्ट्रेलियन फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल रॉबर्टसन ने डिफेंस के लिए गवाही दी कि मीना की मौत साइनाइड से नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम थी और साइनाइड की मात्रा पोस्टमार्टम के बाद बदल गई हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतनी साइनाइड होती तो मीना के शरीर में तुरंत असर दिखता और उसके मुंह में नीले निशान नहीं होते। लेकिन इंडोनेशियन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डॉक्टर रॉबर्टसन की गवाही के खिलाफ गवाही दी और कहा कि मीना के शरीर में पाया गया था साइनाइड, और जो साइनाइड उसकी मौत के लिए उतना अमाउंट काफी था। उन्होंने मीना के मुंह में मिले नीले निशानों को साइनाइड पॉइजनिंग का एक स्ट्रॉन्ग साइन बताया। एक साइकोलॉजिस्ट सार्लिटो वीरावन ने गवाही दी कि जेसिका जो है वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जिसमें अपने आप को स्पेशल मानने का, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करने का और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति है। उन्होंने जेसिका की इस भावनाहीन व्यवहार को उसकी इस पर्सनालिटी का एक हिस्सा बताया। इसके अलावा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर विरासूटा ने गवाही दी कि कॉफी में 7,900 मिलीग्राम साइनाइड था, जो मौत के लिए बहुत काफी है। उन्होंने ये भी बताया कि साइनाइड मिलाने के बाद कॉफी का स्वाद थोड़ा कड़वा हो जाता है, जो मीना के ये बहुत गंदा है वाले बयान को सही साबित करता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था इस स्टोरी के शुरुआत में कि मीना ने कॉफी का सिप लेते ही ये कहा, ये बहुत गंदा है। डिफेंस के वकील ने इस केस को मीडिया सर्कस कहा और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को कमजोर बताया।
उन्होंने कहा कि मीना के शरीर में पोस्टमार्टम के बाद साइनाइड की मात्रा बदल गई थी और इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि जेसिका ने कॉफी में जहर मिलाया था। डिफेंस ने यह भी कहा कि अगर जेसिका को मीना को मारना ही था, उसका यही इरादा था, तो वो इतनी पब्लिकली किसी कैफे में जाकर ये काम क्यों करती जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरास थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जेसिका ने कोई कन्फेशन नहीं किया और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर किसी को दोषी ठहराना गलत है। डिफेंस ने यह भी सवाल उठाए कि क्या फोरेंसिक रिपोर्ट्स पूरी तरह से भरोसेमंद थे और क्या मीना की मौत के पीछे कोई और वजह हो सकती थी। उन्होंने मीना के पहले से मौजूद हेल्थ इश्यूज को भी हाईलाइट किया, ये सुझाते हुए कि शायद उसकी मौत किसी और कारण से हुई हो। इससे मामले में और भी संदेह पैदा हो गया और जनता के बीच ये बहस तेज हो गई कि जेसिका सच में दोषी है या वो किसी साजिश का शिकार हुई है। 27 अक्टूबर 2016 को 20 घंटे की लंबी सोच विचार के बाद जजेस ने अपना फैसला सुनाया। जजेस ने जेसिका कुमला वोंगसो को सोची समझी हत्या का दोषी पाया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कैजुअलिटी का उपयोग किया, जिसका मतलब है कि जेसिका के कॉफी में साइनाइड डालना मीना की मौत का सीधा कारण था, भले ही सीधे गवाह या कन्फेशन ना हो। जजेस ने मीना के बॉयफ्रेंड की सलाह को मौत का मोटिव बताया। ये बोला कि जेसिका को ये लगता था कि मीना उससे जेलस है और कहा कि जेसिका ने मीना के अपमान का बदला लेने के लिए ये हत्या की। जेसिका को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये फैसला इंडोनेशिया में एक बार फिर एक बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि कुछ लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि सबूतों की कमी के बावजूद जेसिका को सजा सुनाई गई। कोर्टरूम में जेसिका का चेहरा भावनाहीन था। उसने अपनी सजा पर भी कोई विशेष रिएक्शन नहीं दिया, जिससे उसकी पर्सनालिटी पर लगी मोहर और गहरी हो गई। जेसिका ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उसकी अपील्स को खारिज कर दिया। उसके लिए सभी कानूनी दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री आइस कोल्ड मर्डर कॉफी एंड जेसिका वोंगसो ने इस मामले को दोबारा उठाया, जिससे इस मामले पर नई बहस शुरू हुई। इस डॉक्यूमेंट्री ने डिफेंस के पक्ष को और मजबूत किया और कई नए सवाल खड़े किए, जिससे ग्लोबल ऑडियंस भी इस केस में शामिल हो गई। इस डॉक्यूमेंट्री के कारण और जेसिका के कई सालों तक जेल में रहने के बाद 18 अगस्त 2024 को लगभग 8 साल की सजा काटने के बाद जेसिका को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद उसने एक टेल ऑल इंटरव्यू भी किया, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन अब तक उसकी रिलीज की पुष्टि इंडोनेशियन अथॉरिटीज द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है और ये खबर अभी भी सवालों के घेरे में है। साइनाइड कॉफी केस का फैसला आ चुका है, लेकिन इसके साथ कई सवाल आज भी जिंदा है। क्या जेसिका सच में दोषी थी या उसके खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मीडिया ट्रायल ने उसे गलत साबित किया? क्या ये सच में एक परफेक्ट मर्डर था या न्याय में कुछ कमी रह गई? ये मामला दोस्ती, धोखा और इंसानी रिश्तों को दिखाता है।
ये कहानी हमें ये बताती है कि जब तक हमारे समाज में सोशल प्रेशर, अपमान और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को सुलझाने के लिए बेहतर तरीके नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये था साइनाइड कॉफी केस। Until the next episode, stay kind, stay safe.